टैक्स नेक्स्ट संडे होगा। इस संडे जो जो अगर ये वाला संडे, इस संडे में क्या होगा, जो करंट संडे में क्या होगा बताओ? होमवर्क होगा, घर बैठ के होमवर्क करोगे, क्योंकि होमवर्क बहुत सारा तुम, क्योंकि जब तक तुम होमवर्क नहीं करोगे तब तक तुम्हारे डाउट कहां से आएंगे। होमवर्क होगा प्लस बुक की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बुक बांट दूंगा मैं। ये दो काम मुझे करने हैं, शाम को आता हूँ तो हो नहीं पाता, मॉर्निंग के टाइम पे आऊंगा 10 से 11 बजे करीब। ठीक है बेटा, होमवर्क होगा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जिनके पास किताब है मैं होमवर्क आज ही दे दूंगा, मैथमेटिशियन से क्या क्या होमवर्क करना है। नेक्स्ट संडे पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का टेस्ट होगा। कर तो मैं इसी संडे रहा था, पर मैंने देखा भी टॉपिक भी बाकी है, और प्लस होमवर्क तो बिल्कुल भी नहीं किया, तो होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके। और ठीक है, जो भी है, चलिए। हाँ जी बेटा, देखो बेटा, पुरानी किताब और नई किताब के टॉपिक सेम है कि नहीं है मैं बता देता हूँ। 2 साल या 3 साल से जो किताब चल रही है वो तो सेम ही किताब है मेरी। फिर भी अगर किसी को चेक करना है कि किताब वो है कि नहीं है, तो मैंने जो फाइल ग्रुप में भेज रखी है उस फाइल से मैच कर लो। अगर वो फाइल उन चैप्टर से मैच हो जाता है तो किताब आपकी सही है, अगर मैच नहीं होता तो किताब आपकी बहुत पुरानी है। ठीक है बेटा जी। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लास्ट क्लास में मैट्रिक्स मेथड बताया था। कभी भी कोई भी 3 इक्वेशन आती थी, कोई भी 3 इक्वेशंस आती थी, 3 इक्वेशंस को फटाफट बताना। अगर 3 इक्वेशंस आती थी, 3 इक्वेशन को सबसे पहले हम ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख के एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखते हैं, हाँ है ना? 3 इक्वेशन को ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख के एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखते थे। दूसरे स्टेप में हम ए इनवर्स फाइंड करते थे, और तीसरे स्टेप में फॉर्मूला लिख के ए इनवर्स बी लिख के ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करते थे। आपको याद होगा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैट्रिक्स मेथड घर पे जाके किया था? घर पे जाके किसने किसने किया है? एक बार हैंड रेज करके बताना मुझे, जिन्होंने घर पे जाके मैट्रिक्स मेथड किया था। 4.6 था, 7 से लेकर 14 तक मैंने होमवर्क दिया था। बहुत बढ़िया। आज तो होमवर्क बहुत ज्यादा है, यानी आज का काम, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे, ये 3 दिन दबा के होमवर्क करना, बहुत दबा के होमवर्क करना है, तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो चैप्टर हो जाएगा बेकार। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, ध्यान सुनना। अगर लिखा हो, टॉपिक लिखा हो, अगर लिखा हो ए इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बताओ ए इनवर्स क्या होगा? अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है तो ए इनवर्स क्या होगा? बहुत शाबाश, मैक्सिमम बच्चों ने सही बोला। सर आपने बताया था ए को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी होता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी होता तो मैट्रिक्स क्या होता? वो ए इनवर्स होता, तो ए इनवर्स बी के बराबर। यस या नो? हाँ या ना? ए को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आता तो वो जो मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स के बराबर। दूसरी बात, अगर लिखा हो ए इंटू बी इक्वल टू 9i, तो ए इनवर्स क्या होगा? दिमाग लगाओ। अगर लिखा हो ए इंटू बी इक्वल टू 9i, तो ए इनवर्स क्या होगा? तो a इक्वल टू 1/9 b इक्वल टू आई होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ, हाँ है ना? 9 को मैं नीचे ले जा सकता हूँ, 9 को मैं नीचे ले आया। अब बताओ ए इनवर्स क्या होगा? सर ए को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है तो वो ए इनवर्स होता है, तो बगल वाला क्या हो? ए इनवर्स हो। हेंस ए इनवर्स इक्वल टू 1/9 b। यस या नो? ए इनवर्स इक्वल टू 1/9 b। सुपर। एक और एग्जांपल, अगर मैं बोलूं a इंटू 5i आया, अब नीचे नीचे मत लेगा, डायरेक्ट बताओ ए इनवर्स क्या हो? फाइंड ए इनवर्स। अगर a को b से मल्टीप्लाई करके 5 इंटू आइडेंटिटी आया तो ए इनवर्स क्या होगा? हेंस ए हमें पता है कि 5 नीचे आएगा, तो 1/5 b हो जाएगा। क्लियर है बेटा?
यस, किस बच्चे को क्लियर है कॉन्सेप्ट? आज मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन कराऊंगा, पर 4 आज की क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, जगह है नीचे में देख लेता हूँ, बिल्कुल जगह नहीं, चलो हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले भाई ने बोला यूज प्रोडक्ट, इसको नीचे लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। और कितना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मान के चलो कि पेपर में है। यूज प्रोडक्ट एनसीईआरटी का में एग्जांपल, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 into 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, देन सॉल्व। उसने बोला यूज प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट को यूज करो, देन सॉल्व, तो उसके बाद सॉल्व करो। इक्वेशन आपकी, एक मिनट, देन इक्वेशन आपकी 2x 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1 माइनस एक्स प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 4, फिर आपका है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू आपका -3। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कितना बढ़िया क्वेश्चन। इसने बोला कि पहले, इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को यूज करके पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करने के लिए इस मल्टीप्लिकेशन को यूज करना है। चलो पहले मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान सुनो। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई आता है, सबको याद है मल्टीप्लाई। सर पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, यहाँ पाएगा 6 -1 -1, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, यहाँ पाएगा 2 -3 +1, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, यहाँ पाएगा -2, अच्छा पहले 6 -1 1, ठीक है, -2 -1 -2 -1 +3, जी हाँ। आप दूसरे कॉलम को, दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, -3, फिर आपका आएगा 2, फिर आएगा 1, ठीक है। अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 +6 और -1, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, +1 +2 -3। अब तीसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पाएगा 3 -1 +-2, ठीक है बेटा। दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पाएगा 1 -3 +2, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा -1 -1 और 6। बेटा इन सबको सॉल्व करके कितना है बताना जरा। इन सबको सॉल्व करके आया 4 0 0 0 4 0 0 0 4। क्या 4 इंटू आइडेंटिटी आया? यस या नो? हाँ है ना? बिल्कुल, या तो आइडेंटिटी आएगा, या तो 4 इंटू आइडेंटिटी, 3 इंटू आइडेंटिटी, 7 इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फॉर्म में आएगा। चलो ठीक है भैया, हमने प्रोडक्ट कर लिया, 4 इंटू आइडेंटिटी। उसके बाद मेरे भाई को ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी थी। मुझे बताओ, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी थी, मुझे बताओ। अब मैं यहीं पे बगल में कर लेता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा मैं, तो कम जगह में हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करनी है, इतना करने के बाद बस दोबारा क्वेश्चन उतारना चाहिए। अच्छा, मैं दोबारा नहीं उतार रहा, मैं बगल में कर दे रहा हूँ, मेरे पास जगह बहुत है। सबसे पहले से 3 मैट्रिक्स की फॉर्म में तोड़ूंगा कि नहीं तोड़ूंगा पहले बताऊं, यस या नो? इसे 2 -1 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, तुम्हें तो नीचे करना पड़ेगा दोबारा क्वेश्चन उतार के। मेरे को जगह थी तो मैंने बगल में कर दिया, x y z -1 4 और -3, यस या नो? अच्छा, पहले मैट्रिक्स का नाम क्या रखते हैं? पहले मैट्रिक्स का नाम क्या रखते हैं? ए, दूसरे का नाम रखते हैं x, तीसरे का नाम क्या रखते हैं? बी, और x की वैल्यू हो जाती है a इनवर्स b, हाँ या ना? यस या नो? अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है? इतना करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या निकालना होता है? हमें ए इनवर्स निकालना होता है कि नहीं होता? मुझे बताओ, फटाफट बताना जरा, क्या ये वाला ए और ये वाला ए दोनों सेम है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ या ना?
यस या नो? अगर ये ए है तो इसके बगल वाला बी हो गया, ये अगर वो ए है तो ये बी हो गया। सही बात है। कायदे से एक एग्जाम्पल है, अगर ये बी है तो ए इनवर्स क्या होगा बताना जरा। मेरा एन 4 इंटू आइडेंटिटी आ रहा है, ए इनवर्स क्या होगा बताओ। यहाँ पे लिखता हूँ हेयर ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखो बताओ। अगर 4 इंटू आइडेंटिटी आ रहा है 1/4 बी होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? 1/4 बी होगा कि नहीं होगा, बोलिए यस या नो? हैंड रेज करके बताओ। सर 4 इंटू आइडेंटिटी आ रहा है, अगर ये ए है तो इसके बगल वाला मान लो ये तो 1/4 भी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में? अभी तो बताया था मैंने, अबे मैंने अभी तो बताया था। ये पहले बताओ, ढंग से देखना, ध्यान सुनना पहले, तुम पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हो। अभी समझाया मैंने, ये अगर ए है, इसका नाम ए है, ये दोनों मैट्रिक पहले सेम है कि नहीं पहले बताओ, यस या नो करके बताओ। दोनों मैट्रिक सेम है कि नहीं, पहले चेक कर लो। ठीक है, अगर इसका नाम ए है तो इसका नाम क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ। अगर इसका नाम ए है तो इसका नाम भी क्या होगा? ये इसका नाम ए हो गया। अगर ए को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके 4 इंटू आइडेंटिटी आ रहा है तो ए इनवर्स क्या होगा? अभी तो बताया मैंने तुम्हें, ए को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके 4 इंटू आइडेंटिटी आ रहा है। हाँ जी, साधना सुमन जी, बताओ बताओ बताओ। ए को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके 4 इंटू आइडेंटिटी आ रहा है, तो ए इनवर्स क्या होगा? 1/4 बी नहीं होगा, बी मतलब बगल वाला नहीं होगा जी। यह यहाँ पे आएगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। गलती से भी इनवर्स निकाल मत लेना, बड़ा हो जाएगा, यूज करना उसी को। किस किस बच्चों की बात क्लियर, हैंड रेज करके बताओ। जिनको ये बात क्लियर है हैंड रेज करके बताओ। हैंड रेज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर रिमार्क्स लिखूं तो क्या लिखूंगा? जब भी यूज प्रोडक्ट लिखा हो, जब भी यूज प्रोडक्ट लिखा हो, यूज प्रोडक्ट लिखा हो, जब भी यूज प्रोडक्ट लिखा हो, यूज प्रोडक्ट लिखा हो तो जो हमारा ए इनवर्स है वो हमारा शॉर्टकट डायरेक्ट निकलता है कि निकालना पड़ता है? ए इनवर्स डायरेक्ट निकल जाता है, हाँ है ना? निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, कहीं नहीं कोफैक्टर एडजॉइंट डिटर्मिनेंट कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। जब भी यूज प्रोडक्ट निकला लिखा हो तो हमारा ए इनवर्स कैसे निकल जाता है, फटाफट बताइए। जब भी यूज प्रोडक्ट लिखा हो, ए इनवर्स हमारा कैसे निकल जाता है? डायरेक्ट निकल जाता है, याद रखना। क्या ए इनवर्स आ गया? क्या ए इनवर्स आ गया? उसके बाद क्या करना बताओ, फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू ए इनवर्स बी 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। हाँ हमेशा यही होगा तभी तो होगा। और बी कितना तुम्हारा? -1 -4 3 -1 4 -3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई करो -3 +4 +3 -3 4 +3 फिर -1 +12 -3 फिर आपका है +1 +4 -9। आपका 1/4 यहाँ पे आएगा 4 12 -4। क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 3 और -1 होगी, हाँ या ना? एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू -1 पुट करके चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। फटाफट चैट करके बताओ, जब भी यूज प्रोडक्ट लिखा हो तो ए इनवर्स हमारा कैसे निकलेगा? जब भी यूज प्रोडक्ट लिखा हो ए इनवर्स हमारा कैसे निकलेगा? डायरेक्ट, यस, डायरेक्ट लिखेगा। ठीक है बेटा, दे दो एक क्वेश्चन करने के लिए, करना अपने आप सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने करा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, यूज प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज प्रोडक्ट
1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। Then to solve, x minus y plus 2z equal to 1। उसके बाद 2y minus 3z equal to 1। 3x minus 2y plus 4z equal to 2। करिए फटाफट। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, देखो मत, मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके क्या रहा है ये बता देना। आइडेंटिटी आ रहा है, 9 इंटू आइडेंटिटी आ रहा है, 4 इंटू आइडेंटिटी आ रहा है, क्या आ रहा है। और करते ही तुम्हें ए इनवर्स पता चल जाएगा। बच्चों ने बोला आइडेंटिटी आ रहा है। -2 -9 + 12 0 -2 + 2 1 + 3 -4 0 18 -18 0 4 -3। उसके बाद आएगा 0 -6 + 6 -6 -18 + 24 0 -4 + 4 3 + 6 -8। मेरा तो आइडेंटिटी आ रहा और मुझे तो फटाफट फटाफट चल गया, पता चल गया कि ये ए है तो ये ए इनवर्स है बगल वाला, बात ही खत्म। करे फिर आगे सॉल्व करिए, सॉल्व ही कर दो, बड़ी बात है नहीं। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 x y z 1 1 2। इतनी देर में तो हो जाता है। ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी। क्या ये दोनों सेम है? देख लो, यस। अगर ये ए है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है तो ए इनवर्स पता चल गया होगा। हाँ बट ए इनवर्स क्या होगा? अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, ए इनवर्स क्या होगा? बी होगा, बगल वाला। यहाँ तो डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं। -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। जिसका हो जाए पूरा डन कर देना। फ्रॉम फर्स्ट ए इनवर्स भी -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। बेटा हो जाए तो डन जरूर लिख देना। 1 1 2। -2 0 + 2 9 + 2 -6 6 + 1 -4 x y z 0
5 3 यही है बेटा, आया ना 0 5 और 3। मेरा आंसर तो 0 5 और 3 आया। किस बच्चे का सही है? अच्छा, पहले से बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? सच से बताना, पहले से बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? जब भी यूज प्रोडक्ट बोलता है तो बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि ए इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। छोटा हो गया। और बेटा बच्चे बहुत गधे हैं, पता क्या करते हैं? पहले इन्हें मल्टीप्लाई भी कर लेते और बड़े वाले तरीके से भी कर लेते। वो सोचते कि बड़े वाले तरीके से अगर मैं करूंगा तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं, अगर मान लो उस बच्चे ने इतना लिखने के बाद वो ए इनवर्स निकालने के लिए वो डिटर्मिनेंट निकालता है, कोफैक्टर निकालता है, एडजॉइंट निकालता है, फिर ए इनवर्स निकालता है, तो बताओ उसको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में? उसको इस क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे? उसको इस क्वेश्चन में नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसने साफ साफ बोला यूज प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे तो आपको यहाँ पे 0, सिर्फ प्रोडक्ट करने का नंबर मिल जाएगा। इसके आगे 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा पूरा गलत हो जाएगा। यस, तो एक बार और बताना, ए को बी से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आता है, ए को बी से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आता है, तो ए इनवर्स क्या होगा? ये तो नीचे वाला होगा। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करके 4 इंटू आइडेंटिटी आता है तो ए इनवर्स क्या होगा? अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करके 9 इंटू आइडेंटिटी आता है तो ए इनवर्स क्या होगा? क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, याद रखना। एक कॉन्सेप्ट हो गया मेरा कंप्लीट। इससे मान के चलो, अब एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन, वो भी एग्जाम्पल। क्या करोगे एनसीईआरटी से? अब आता है बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है कि इफ ए इक्वल टू, ये आपको आधा करना पूरा, 1 1 1 2 1 1 1 1 2 टू सॉल्व, सॉरी, फाइंड ए इनवर्स टू सॉल्व। पहले ए इनवर्स निकालो फिर इसको सॉल्व करो। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है, पहले वाले में 6 है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 और x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9। फटाफट चैट करके बताओ पहले क्या निकालना है? साफ साफ बोला है, पहले क्या निकालना? क्या पहले ए इनवर्स निकालना है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें पहले ए इनवर्स निकालना होता है, पहले ए इनवर्स निकालना होता है। यस या नो? आपको पहले ए इनवर्स निकालना। चलिए पहले ए इनवर्स निकालिए। क्या आपको ए इनवर्स के स्टेप याद है? पहले डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, एडजॉइंट और ए इनवर्स। फटाफट आपका काम है, जितनी जल्दी करो क्वेश्चन उतनी जल्दी हो जाएगा। पहले ए इनवर्स निकालो। जी हाँ, डिटर्मिनेंट आ गया -1, बहुत बढ़िया। डिटर्मिनेंट आ गया -1, फिर निकालिए कोफैक्टर। ए इनवर्स निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा बेटा, जिसका ए इनवर्स हो जाए डन कर देना। बहुत सारे बच्चे लगे पड़े एंटर करने के लिए, मैंने एंटर करता ही नहीं, जो लेट आता है एंटर होता ही नहीं। जिसका ए इनवर्स हो जाए डन लिख देना। इतनी तो प्रैक्टिस करा रखी है कि ए इनवर्स फटाफट फटाफट निकालना। इसने बोला पहले ए इनवर्स निकालो फिर सॉल्व करो। 3 एलिमेंट तो यहीं से पता चल जाते हैं, 1 3 और 1।
1 3 और 1, बाकी निकाल लेते हैं। दूसरा रो पहला कॉलम, दो में से एक जाए एक, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दो में से एक जाए एक, दूसरा रो तीसरा कॉलम 0, तीसरा रो पहला कॉलम 0, तीसरा रो दूसरा कॉलम, एक में से दो जाएगा -1, तीसरा रो तीसरा कॉलम, एक में से दो जाएगा तो -1। आगे बेटा, अब मुझे निकालना ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी -1, और सॉरी पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं तो तुम बोलोगे भैया डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 आएगा, -3 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। फिर मुझे ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन -1 1 -1 0 -3 1 1 1 0 -1। पहले मुझे बताओ यहां तक सही है? यहां तक किस बच्चे का सही? इसकी तो मैंने बतेरी प्रैक्टिस कराई है। ए इनवर्स की तो इतनी प्रैक्टिस करा दी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कराई जहां जहां जरूरत थी। यहां तक सही, हैंड रेज कर बताओ जिनके यहां तक सही, हैंड रेज कर। बहुत खूब। अब क्या करना, मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी। इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 और x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा? चलो अब मुझे वैल्यू निकालनी, मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा? वैल्यू निकालने के लिए इसे बताओ कितने मैट्रिक्स की फॉर्म में तोड़ूंगा, फटाफट बताओ। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, मैं कितने मैट्रिक्स की फॉर्म में तोड़ूंगा? 3। यहाँ पे लिखूंगा 1 1 1 2 1 1 1 1 2 और यहाँ पे लिखूंगा एक्स वाई जेड और यहाँ पे लिखूंगा 6 7 9। फटाफट बताना मुझे इतना लिखने के बाद। अच्छा पहले का नाम हमेशा मैं क्या रखता था? फटाफट चैट करो। तो पहले का नाम क्या रखता? ए। पर गलती से ए मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी किसी का नाम ए है। यहाँ पे ऑलरेडी किसी का नाम ए है, यही पे खेल है सारा सारा। यहाँ पे इसका नाम ऑलरेडी ए है कि नहीं है? तो क्या मैं उसका नाम ए लिख सकता हूँ? चेक करना पड़ेगा भैया, अगर ये और वो सेम हुआ तो ए लिखूंगा, अगर अलग हुआ तो ए नहीं लिख सकता। सिंपल सी बात। तो इसके दो लाइन याद कर लो, 1 1 1 2 1 1 1 1 2। अब नीचे चेक करना जरा, 1 1 1 2 1 1 1 1 2। क्या ये और वो ऊपर वाला जो ए दोनों सेम है? ये वाला मैट्रिक्स और ऊपर जो ए दे रखा है दोनों सेम है? चैट करके बताओ यस सेम है। एक बार और देख लो, ये रहा ए वाला 1 1 1 2 1 1 1 1 2 और ये वाला देखो 1 1 1 2 1 1 1 1 2। अगर सेम है तो इसका नाम मैं ए लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? पहले बताओ, चैट करके बताओ। अगर सेम है तो मैं ए लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, सेम है इसलिए ए लिख सकता हूँ। ए एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे दिया था ए इक्वल टू कितना है ऊपर 1 1 1 2 1 1 और 1 1 2। इसको देख के मैंने ए लिख दी, तो x की वैल्यू ए इनवर्स भी होगी। अब मुझे बताओ क्या मुझे ए इनवर्स निकालने की जरूरत है कि पहले से निकला पड़ा है? मुझे ए इनवर्स निकालने की जरूरत है कि पहले से निकला पड़ा है? सर पहले से ए है तो ए का इनवर्स भी हो जाएगा बिल्कुल। कितना आएगा तुम्हारा बताओ? 1 अपॉन -1 1 अपॉन -1 1 -1 0 -3 1 -3 1 1 और 1 0 -1 और यहाँ पे 6 7 है। यार भाई ये तो मजाक हो गया। ए था तो ए लिख दिया, ए इनवर्स लिख दिया, ए इनवर्स मिल गया। यस, यहाँ पे आएगा 6 -7 और 0 -18 + 7 + 9। यहाँ पे आएगा 6 + 0 -9, यानी कुल मिला के एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी 1 2 3। एक्स वाई जेड 1 अपॉन -1 -1 -2 -3 और एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 3। आया ना? दो केसेस के अंदर, एक केस करा दिया, दूसरा केस अब कराऊंगा। फटाफट बताओ, अगर इसका नाम ए है, फटाफट बोलो, अगर इसका नाम ए है तो इसका नाम क्या होगा? अगर उसका नाम ए है तो उसका नाम क्या होगा? ए ही होगा। पहला केस तो है कि ऊपर ए था तो नीचे ए ही मिल गया, और दूसरा केस क्या होगा? ऊपर ए था तो नीचे ए नहीं मिला। वो अगला क्वेश्चन है सेम उसमें बिल्कुल।
ये दो केस वाले हैं। सेम नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये अगला क्वेश्चन हो गया ना। पहले केस में ऊपर ए दे रखा तो नीचे ए मिलेगा, और दूसरे केस में अगर ऊपर ए था तो नीचे ए नहीं मिलेगा। तो अब वो वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ जहाँ ए नहीं मिलेगा, और वही मेन है। पर पेपर में ये भी आता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 और आज के लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, इफ ए इक्वल टू 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2, फाइंड ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स, पहले तो ए इनवर्स निकालना है। टू सॉल्व, स्टार्ट हो जाओ। 3x + 2y, एक मिनट, 3x - 2y 2y है, 3x + 2y + 3z = 8। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, 3x + 2y + 3z, 3x - 2y, मैं भी पागल हूँ। 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x + -3y + 2z = 4। हाँ जी बेटा, पहले क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालो, निकालो। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले निकालना पड़ता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालो। 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2 प्लस माइनस प्लस। डिटरमिनेंट कितना है बता सकते हो? बिल्कुल सौरभ सही है, -17। दो में से 3 जाएगा -1, -4 + 9 5, 2 में से 3 जाएगा तो -1, तो -3 -10 -4 -17। फिर निकालो परफेक्ट। जिसका ए इनवर्स निकल जाए बता देना। -1 5 -1, 3 तो ऊपर से मिले। दूसरा रो पहला कॉलम, 4 और 4 8। दूसरा रो दूसरा कॉलम, 6 में से 12 जाएगा तो -6,
दूसरा रो तीसरा कॉलम, -3 और -6 -9। तीसरा रो पहला कॉलम, -6 -4 -10। तीसरा रो दूसरा कॉलम, -9 + 8, -9 + 8 -1। तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 और 4 7। अगर मेरे से पूछोगे एडजॉइंट कितना है, मैं बोलूंगा एडजॉइंट है आपका -1 -5 और +-1, -8 -6 9 -10 1 7। और मेरे से पूछो ए इनवर्स कितना है, तो 1/(adjoint of A), सॉरी 1/determinant of adjoint of A। सही है बेटा, यहां तक किसी बच्चे का सही है? बहुत आराम से, बहुत टाइम दिया। अब मुझे जो 3 इक्वेशन सॉल्व करने, पहले मैं वो लिख लूं। 3 इक्वेशन में पहली इक्वेशन है 3x - 2y + 3z। 3x - 2y + 3z इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन है 2x + y - z। 2x - y + 2x + y - z इक्वल टू 1। और 4x - 3y + 2z इक्वल टू 4। ये है कि नहीं, पहले देखो। यस। अच्छा, ऊपर वाला पहले ए देख लेते, ए क्या है। ए बाद में देखें, पहले से लिख लेता हूँ। इसे कितने मैट्रिक्स की फॉर्म में तोड़ूंगा, फटाफट बताओ। सब मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। इसको कितने मैट्रिक्स की फॉर्म में तोड़ूंगा, 3 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। और यहाँ पर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर 8 1 4 8 1 और ये 4। ठीक है बेटा, अब ये बताओ क्या मैं इसका नाम ए लिख सकता हूँ, है कि बेटा? चेक कर लेते हैं ऊपर ए है क्या, पहले ये देख लेते हैं। हाँ, बगल में ऊपर ए लिख रखा है, ऊपर ए लिखा पड़ा है 3 -2 से 3 2 4 3 2 4 -2। एक मिनट, कहाँ है यार, -2 1 -3, और उसके बाद लिख रखा है 3 -1 2। अगर ऊपर ये ए लिख रखा है, गिवन है ऑलरेडी, ए गिवन है, तो मुझे बताओ क्या मैं इसको ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना, यस या नो? नहीं लिख सकता ना, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। थोड़ा दिमाग आगे बताओ, अगर ये ए है, अगर ये ए है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? बहुत बढ़िया केशव, पकड़ लिया आपने। अगर ये ए है तो ये क्या लिख सकता हूँ? दिमाग लो, ए से रिलेट करो, ए से ही रिलेटेड है। और सोच के बताओ क्या ये ए का ट्रांसपोज है कि नहीं है। उसकी पहली रो 3 2 4 है, तो उसका पहला कॉलम 3 2 -4 है। उसकी दूसरी रो जो है, जी हाँ, उसकी दूसरी जो रो है -2 1 -3 है, इसकी दूसरा कॉलम -2 1 -3 है। और उसका तीसरा कॉलम जो है, ठीक है ना, तीसरा जो रो है वो आपका है 3 -1 2, इसका तीसरा कॉलम है 3 -1 2। ये ए का ट्रांसपोज है कि नहीं? तो याद रखना, बिल्कुल दो ही केस है, या तो ए मिलेगा, या तो सेम ए मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज मिलेगा। यस, ए ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू, सॉरी, ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू बी। क्लियर है बेटा? किस बच्चे को क्लियर? तो दो केस है, या तो सेम ए मिलेगा या फिर ए ट्रांसपोज मिलेगा। किस बच्चे को क्लियर है यहां तक? जिसको यहां तक क्लियर है, फिर क्वेश्चन ही खत्म होने वाला है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। हैंड रेज करके बताएंगे जिनको क्लियर, हैंड रेज। सर समझ में आ गया, या तो ए मिलेगा, ए मिल गया तो क्वेश्चन डन ना डन डन। अब ए ट्रांसपोज मिलेगा, अब ये बताओ ए ट्रांसपोज को इधर लेके जाऊंगा तो क्या वो ए ट्रांसपोज का इनवर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? ए ट्रांसपोज का इनवर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल, ए ट्रांसपोज का इनवर्स बनेगा। यस यस यस। अगर ए ट्रांसपोज का इनवर्स बनेगा तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो तुम्हें पता नहीं है, मैं बता दूं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इनवर्स निकाल लो, या इनवर्स करके ट्रांसपोज निकाल लो, बात बराबर है। ये प्रॉपर्टी होती है बहुत तगड़ी। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसके बाद इनवर्स निकाल लो, या इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज कर दो,
ये बात बराबर है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, जिसको ये प्रॉपर्टी याद है उसका हो जाएगा, याद रखना। हाँ जी बेटा, यानी ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो गया। अब गधों की तरह ये मत बोलना कि पहले मैं ए का ट्रांसपोज निकालूंगा फिर इनवर्स निकालूंगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर है। तो क्या मैं इसे ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, हाँ या ना, पहले बताओ। कभी भी चेक कर लेना, वेरीफाई करने को तो हो ही सकता है, कोई भी मैट्रिक्स ए ले लेना, उसका ट्रांसपोज कर देना, फिर इनवर्स निकाल देना, या पहले इनवर्स निकाल देना बाद में ट्रांसपोज निकाल देना, बात बराबर आएगी, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो मेरा ए इनवर्स निकला हुआ था उसका मैं क्या कर दूं, जो इनवर्स मैंने ए इनवर्स ऊपर निकाल रखा था उसका मैं क्या कर दूं, ट्रांसपोज। ऊपर मैंने ए इनवर्स निकाल रखा, यस, यानी इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज करना है। अगर ट्रांसपोज करूंगा तो आता ना ट्रांसपोज करना, बाहर वाला एलिमेंट तो वैसे रहेगा, 1/-17 तो वैसे रहेगा, 1/-17 तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आता, बस रो का कॉलम हो जाएगा। पहला रो क्या है आपका ए इनवर्स का, पहला रो है आपका -1 -8 -10, सबकी कॉपी में है, तो पहला कॉलम बन जाएगा -1 -8 -10, यस। दूसरा रो कितना आपका, दूसरा रो है -5 -6 1, तो यहाँ पे बन जाएगा दूसरा कॉलम -5 -6 और 1। तीसरा रो कितना आपका -1 9 7 -1 9 7, कहाँ गया, हाँ -1 9 7, तो तीसरा कॉलम बन जाएगा -1 9 7 -1 9 7, और उसके बाद बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी कितना 814, यहाँ पे लिख दिया मैंने 814, क्या सॉल्व हो जाएगा, 1/-17, कोई नहीं पढ़ाता इसको ऑनलाइन, ऑफलाइन ही नहीं पढ़ाते, -8 -5 +4 -8 -5 -4, ठीक है बेटा। फिर आएगा -64 -6 +54 -80 +1 +28, कुल मिला के 1/-17, 8 5 13 और 4 17, ये हो गया 60 में से ये जाएगा तो आपका -34, ठीक है बेटा। और ये हो गया तुम्हारा 80 में से 29 जाएगा तो -51, 17 दूनी 34, 70, क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 आ गई, यस या नो, आ गया बेटा। ये बाद वाला केस तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और मुझे बताना। हाँ बेटा, ए इनवर्स वाले में कितने केस है, या तो ऊपर ए मिलेगा या तो क्या मिलेगा, चैट करके बताओ, या तो ए मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे या तो ए मिलेगा या फिर क्या मिलेगा बताओ, ए ट्रांसपोज मिलेगा। अगर ए मिलेगा तो इजी है ना, ए मिलेगा तो इजी है ना, ए का तो ए इनवर्स बन जाएगा, ऊपर वाला छोड़ दो। अगर ए ट्रांसपोज मिला तो उधर जाके ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा कि नहीं होगा, यस या नो करके बताओ, उधर जाके ए ट्रांसपोज का इनवर्स होगा कि नहीं होगा, और ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज होगा कि नहीं होगा, और ए इनवर्स तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है, निकाल रखा है ना, उसका ट्रांसपोज कर दी, ये जो लाइन लाइन खींचे ना मैंने उसके बाद मल्टीप्लाई कर दी, ये क्लियर है। फटाफट बताओ कितने केस हैं, चैट करके बताओ कितने केस हैं, लास्ट बार 2 केस है, या तो क्या मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए मिलेगा तो ए इनवर्स बन जाएगा और क्वेश्चन खत्म, या फिर क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज मिलेगा। अगर ए ट्रांसपोज मिलेगा तो राइट में जाके क्या बन जाएगा, अगर ए ट्रांसपोज मिलेगा तो राइट में जाके क्या बन जाएगा, यस, ए ट्रांसपोज इनवर्स बन जाएगा। अच्छा, ए ट्रांसपोज इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स ट्रांसपोज, बिल्कुल। क्या ऑलरेडी ए इनवर्स निकाल रखा है तुमने, उसका ट्रांसपोज कर देना आ जाएगा, यस, क्लियर है बेटा। अब बताओ कैसे था ये वाला क्वेश्चन, बहुत तगड़े क्वेश्चन है, यूज प्रोडक्ट वाले 2 केस करा दिए और फाइंड ए इनवर्स वाले, ये चारों में से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा रिवाइज इट, मैथमेटिशिया का इसका होमवर्क मैं अलग दूंगा, और फिर मैं पूरी इसका होमवर्क मैं अभी दे देता हूँ, इसका होमवर्क मैं अभी दे देता हूँ, 1 मिनट नाम के लिए, चौथा चैप्टर स्टार्ट, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है इसके सब, 1 मिनट को रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।